दिया और बाती, दिया और बाती, ओ दिया और बाती देरा। देखिए, जिन लोगों के परिजन मिल चुके हो वो यहाँ से कृपया प्रस्थान करें ताकि और मरीजों का देखभाल हो सके। प्लीज आप लोग शांति बनाए रखें। चलिए संध्या जी। हे मारा राम जी, अब यो दिन भी देखना बाकी तो हमारे छोरे सूरज की किस्मत में क्या लिखियो है, क्या लिखियो है पता नहीं। मारा छोरा और मारी बीवी किस हाल में होंगे। हे मारा राम जी। अरे बाबू तू चिंता ना कर। छोरा, मारा छोरा। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा भैया को। मैं कह रहा हूँ ना, मैं खुद जाता हूँ भैया को ढूंढने और भैया और भाभी दोनों को लेकर आता हूँ। देख हिम्मत मत हार बाबू, चिंता ना करना, सब ठीक होगा। मीना बाबू का ख्याल रख। हाँ हाँ बाबू, संभालिए अपने आप को, कुछ नहीं होगा जेठ जी को, सब ठीक हो जाएगा। विक्रम साहब, मैं भी चलूंगी आपके साथ, चलिए। रे नहीं, तू घर पर रह, घर का ख्याल रख, मैं खुद देखना चाहता हूँ। मोहित चल मेरे साथ। हाँ भैया। मैं चलता हूँ। मोहित, जो भी बात हो बेटा, फोन करके खबर जरूर दीजिए। हाँ जी। बाबू संभालो अपने आप को। किसने कहा सूरज जी कि ये रिश्ता मेरे लिए मजबूरी बन गया था? किसने कहा कि इस रिश्ते से, घर परिवार से अलग होकर मैं खुश रहूंगी? क्या मैंने कभी ऐसा कुछ कहा या ऐसा एहसास दिलाया आपको? उस दिन अगर अपने दिल की भड़ास में निकाली तो उसमें भी सिर्फ मेरा अपना दुख था। दुख कि मैं आप लोगों के लायक नहीं बन पा रही, लेकिन कोई जिद, कोई गुस्सा या घर को छोड़ के जाने की इच्छा नहीं थी मेरी। क्यों नहीं चली गई उस दिन जब भैया ने खुद मुझे घर चलने के लिए कहा था? क्या आपको मेरे किसी व्यवहार से या मेरी बातों से लगा कि मैं आपके परिवार को अपना नहीं मानती? मैं जानती हूँ कि मुझे कुछ आता जाता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी जुड़ने की, और दिल से तो मैं जुड़ ही गई थी। तभी तो परिवार की हर खुशी मुझे खुशी दे जाती और हर तकलीफ मुझे परेशान कर जाती। और कैसे जुड़ते हैं सूरज जी, और कैसे परिवार का हिस्सा बनते हैं? मैं मानता हूं संध्या जी, आपकी सारी बातें मानता हूं संध्या जी। तो फिर क्यों दी ये सजा आपने मुझे? क्यों किया ऐसा जिससे मेरे साथ साथ
भाभो, बाबा साहब और सारे परिवार को तकलीफ पहुंची। क्यों झूठा बदला अपने आप को? मैंने आपसे कई बार पूछा कि हुआ क्या है, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? आज आधा अधूरा सच सामने आया है, लेकिन मुझे पूरा सच जानना है सूरज जी। क्यों आपको ऐसा लगा कि परिवार से दूर रहकर मैं खुश रह पाऊंगी? बताइए सूरज जी, मैं जानना चाहती हूँ कि आपने क्यों किया ऐसा। संध्या जी, याद है आपको जब एक दिन आपने मुझसे कहा था कि आप समझौता करते करते थक गई हैं इस रिश्ते में? उस दिन बहुत बुरा लगा था मुझे। पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा था। फिर अगले दिन छोटू ने बताया कि आप मेरे पीछे दुकान पे आई और आपने बहुत अच्छे से दुकान भी संभाली, और फिर भी आपको समझ नहीं पाया संध्या जी। फिर सोचा आपसे बात करूं, इससे पहले कि कुछ कहूं, सुनाऊं। फिर वो शादी टूटने वाले कागज मेरे हाथ लग गए। और उस बात से मैं बहुत डर गया था संध्या जी। आपको खो देने का डर, आपसे अलग होने का डर। और मैं सारी रात यही सोचता रहा कि आखिर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, और यही समझा कि आप मेरे साथ खुश नहीं हैं। मैं वो लड़का हूं ही नहीं जिसके आप जैसी लड़की ने सपने देखे हों कभी, या फिर आपके माता पिता ने देखे हों। और इस घर में आपको वो शायद कभी नहीं मिला होगा जो आपने कभी चाहा होगा। और मुझे ऐसा लगा कि मैं आपके लिए एक बोझ हूं। फिर वो सब बातें याद आई कि आपने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, इस घर के सभी लोगों के लिए अपने आप को कितना बदलना चाहा, कितना कुछ सहा आपने, और वो भी बिना किसी शिकायत के। तब मुझे महसूस हुआ कि इस घर से जुड़ने के लिए आप कितनी कुर्बानियां दे रही हैं, और मैं क्या कर रहा हूं आपको खुशी देने के लिए। आप इस अनचाहे रिश्ते से शायद अपने संस्कारों की वजह से अलग नहीं हो पा रही हैं, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं आपको इस रिश्ते से आजादी दूं? संध्या जी, बस तब से मैंने तय कर लिया था कि आपको इस दुविधा से निकालना है, और मैंने आपके साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया, ताकि आपके मन में मेरे लिए बचा कुचा सम्मान भी खत्म हो जाए। और लोग ये समझे कि बुराई आप में नहीं, मुझ में है। इतना बुरा समझे जहां आपके माता पिता और उनके संस्कारों पे उंगली उठने की बजाय मुझ पे उंगली उठे।
लोग आपको गलत ना समझे बल्कि मेरे अन्याय और अत्याचार का शिकार समझे और आपको मौका दे अपनी एक नई जिंदगी जीने का, जिसमें आप खुश रहें, कामयाब रहें। बस यही वजह इन सब छूट की, और आज जब मौका मिला है तो सबसे पहले आपसे माफी मांगना चाहूंगा। संध्या जी, जाने अनजाने में आपको बहुत तकलीफ दी है मैंने, बहुत दुख दिए। और अगर हो सके तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा संध्या जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। सूरज जी, जी जी, वो पुष्कर से जयपुर जा रहे थे। हाँ जी जी, उन्होंने हरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी। हाँ अच्छा, हाँ जी, ठीक। सूरज का कुछ पता चला? नहीं भाभी, कुछ भी नहीं पता चला। जी, आपको कुछ भी पता चले तो हमें जरूर बताइएगा। जी राम राम। बिन्नी, कुछ पता चला सूरज और संध्या बिन्नी का? कुछ पता नहीं चला। बाबा, धड़कन में जान पिया जी, मारे होठों की तू मुस्कान पिया जी। हारो मारो मिलन ऐसा लागे रे साथी जैसो दिया और बाती, दिया और बाती हम दिया और बाती, दिया और बाती। पिया पिया ओ दिया और बाती। इतना सब कुछ कैसे सोच लेते हैं आप? सबकी खुशी की इतनी चिंता। आप मेरे लिए ये सब करते रहे और मैं समझ ही नहीं पाई। आपकी पत्नी होते हुए भी मैं आपके मन को नहीं पढ़ पाई। तुम जो मिले तो ऐसा लगा कि सारा जहां मुझको मिला। सोए
साज पिया जी मारे पंख की तू परवाज पिया मारो मारो मिलन सो लागे रे साथी जैसो दिया और बाती हो दिया और बाती संध्या जी, वो डिवोर्स पेपर्स प्रीति ने जबरदस्ती मेरे बैग में डाल दिए थे, लेकिन मैं इस रिश्ते को कभी खत्म नहीं करना चाहती थी। संध्या जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ, आप ठीक हैं। वरना मैं अपने अपराध और अपने पश्चाताप की अग्नि में सड़ के मर जाता। सूरज जी, मुझे ये नया जीवन आप ही की वजह से मिला है। सूरज जी, आपके दिए उस मोबाइल ने ही मेरी जान बचाई है। मुझे ये नया जीवन आप ही की वजह से मिला है। सूरज जी, आपके दिए उस मोबाइल ने ही मेरी जान बचाई है। मैं बस पे बैठी हुई थी कि अचानक मोबाइल की घंटी बजी। ये तो घर का नंबर है। हेलो बेटा, मैं बोल रहा हूँ, बाबा साहब बोल रहा हूँ। बेटा, मैंने तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है बेटा। बेटा, मैं बहुत दिनों से तुझसे एक बात कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पा रहा था। क्या बाबा साहब? सूरज बेटा, सूरज जी ये बात तुझसे नहीं करने वाला। क्या बाबा साहब? सूरज सच रहा है। बाबा साहब, मुझे आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। बेटा सुन रही हो ना बिंदनी? हेलो बेटा, सुन। हेलो बिंदनी, ये नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है? बस संध्या जी, बस। संध्या जी, आप रोती हुई अच्छी नहीं लगती। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।